देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट। पिछला वीडियो बताए थे। हाँ, ये है कि 10th वाले के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, 11, 12 तीनों के लिए। इसके पीछे रीजन है, 11, 12 में वही अच्छा से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ पाता है जिसको 10th अच्छा से आता है। इसमें पैटर्नल नेम बताए थे, याद है? पैटर्नल नेम बताए थे। पैटर्नल नेम में बताए थे C1 रहे तो मेथा, C2 रहे तो एथा, C3 रहे तो प्रोपा, C4 रहे तो ब्यूटा, C5 रहे तो पेंटा, C6 रहे तो हेक्सा, C7 रहे तो हेप्टा, C8 रहे तो ऑक्टा, C9 रहे तो नोना, C10 रहे तो डेका, C11 रहे तो बताए थे मेथा डे, C12 रहे तो एथा डे। ये सब बताए थे। दूसरा चीज बताए थे एल्केन। एल्केन जिसके अंत में एन रहे, उसका बताए थे कि इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? एकल बंधन होता है। बताए थे। ये सब पिछला वीडियो में बताए थे। दूसरा बात इसमें बताए थे, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। उसके बाद बताए थे एल्कीन, माने अंत में ईन रहे। इसमें बताए थे पहला, कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच, कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच एक डबल बॉन्ड होता है। एक क्या होता है? डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड। इसका सामान्य सूत्र बताए थे CnH2n, माने C4H8। इसमें C4H4 दूनी 8 और 2 10। इसमें C6 तो H6 दूनी 12 2 14। इसमें C6 तो H12। तीसरा बताए थे एल्काइन। ये सब पढ़ाए थे पिछला वीडियो में। अंत में क्या रहता है? आइन। इसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच, कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच, परमाणु के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब बाकी सिंगल बताए थे, बाकी सिंगल। इसका सामान्य सूत्र बताए थे CnH2n-2, माने C10 तो H दुगुना कर दीजिए, 20 और 2 घटा दीजिए, 18। यही पढ़ाए। एग्जाम्पल दिए थे। जैसे कोई कहे प्रोपेन, तो पहले देखें एन है, एन है, प्रोपेन अंत में क्या है? एन है। एन है तो ये वाला एल्केन है। उसके बाद देखेंगे पैटर्नल नेम, तो प्रोपा, तो मेथा एथा प्रोपा, C3। मेथा एथा प्रोपा, C3 पढ़ाए थे। H कितना? N में क्या होता है? दुगुना करके 2 जोड़ा जाता है। ये सब पढ़ाए थे। दुगुना करके 2 जोड़ा, 3 दूनी 6 2 8। इसका स्ट्रक्चर बताए थे। C3 को 3 को खींच दिया। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एल्केन में खाली सिंगल बॉन्ड। C को कै डंटी? 4 डंटी। C को 4 डंटी। क्लियर है? सब में क्या लगा देंगे? H H H H। H गिन लेंगे कि H हुआ कि नहीं, 8 गो है कि नहीं।
3 2 5 3 8 पढ़ाए थे। मान लीजिए कोई कहता ब्यूटीन, तो पहले देखते हैं एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। इन, इन या इन, एन थोड़ी है, इन या। अब देखें पैटर्नल नेम, ब्यूटा, मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, माने सी कितना 4। इन में क्या होता है, दुगुना होता है, पिछला वीडियो में सब बताए हैं, दुगुना होता है एच, तो एच 8। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सी कैगो 4, 2 3 4, लेकिन इन में एगो डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड, कहीं भी एगो डबल बॉन्ड दे दिया। अब बाकी में कैसा, सिंगल बॉन्ड पढ़ाए थे। सी को कै डंटी, 4 डंटी, 1 2 3 4। इसको 3 गो हो चुका, 1 2 3, तो 1 डंटी और। इसको भी 3 गो हो चुका, 1 2 3, तो 1 गो और। इसको 1 के गो है, तो इसको 4 गो, 2 3 4, सब में एच लगा दी, एच 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 एच, गिन लिया, 3 4 5 और 3 8। देखिए अगर कोई कहता, मान लीजिए ब्यूटाइन, पहले क्या देखते, कौन फैमिली का है, एन का है, एन है, ब्यूटाइन, एन है, इन है, ब्यूटीन है, नहीं ब्यूटाइन, आइन है, आइन, आइन, ब्यूटाइन, आइन। अब पैटर्नल नेम, ब्यूटा, तो सीचा, याद है, मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा। आइन में क्या होता है, दुगुना करके 2 घटाया जाता है, पिछला वीडियो जरूर देखेंगे, 4 दूनी 8 और 2 घटाया जाता है 6। अब स्ट्रक्चर फार्मूला, सी 4 गो बनाया, लेकिन आइन में देखते हैं एगो ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सिंगल, एगो ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी दे सकते हैं, अब बाकी सिंगल सिंगल। सी को कै डंटी, 4, 1 2 3 4, ई सी को हो गया। ई सी को देखिए 4 गो है, 1 2 3 4, तो नहीं डंटी देंगे, 4 वैलेंसी से ज़्यादा नहीं होता है। ई सी को 1 2 3 4, ई सी को 1 दे दिया, 4 गो का, सब में एच लगा दी, एच एच, गिन लीजिए एच, 3 और 3 6, ठीक है, यहाँ तक पढ़ाए थे। अब देखें, इसको पॉज करके रिवीजन करेंगे, नहीं रिवीजन कीजिएगा तो पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अब देखें, फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह, ये बड़ी जरूरी है। ग्रुप, क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह, जो पिछला वीडियो ऑर्गेनिक का नहीं देखें वो देख लेंगे, तब इसको याद रखिए। क्लोरो, एकदम रटना है इसको, सिंगल बॉन्ड Cl, याद रहेगा। ब्रोमो, सिंगल बॉन्ड Br। आयडो, सिंगल बॉन्ड I। इसको हैलोजन कहा जाता है, X, माने जिसका वैलेंसी 7 हो उसको हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैलोजन। कोई पूछेगा हैलोजन किसको कहते हैं, तो कहेंगे जिसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो, उसको हैलोजन हो कहते हैं। 3 गो एग्जाम्पल दो तो क्या लिखेंगे, Cl Pr I। क्लोरो का क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड Cr। ब्रोमो का सिंगल बॉन्ड Br। आयडो का सिंगल बॉन्ड I। अल्कोहल,
अल्कोहल। लेकिन IUPAC नेम बोलेगा तो इसमें बोलेगा ऑल बोलेगा मिथनॉल। याद रखें, अल्कोहल ऑल, इसका होता है सिंगल बॉन्ड OH। याद रहेगा, सब याद रखना। IUPAC नेम पूछेगा, ISC में भी पूछता है, मैट्रिक में भी पूछता है, बोलेगा मिथनॉल ऑल, तो समझ जाएंगे सिंगल बॉन्ड OH। उसके बाद होता है एल्डिहाइड, बहुत सा होता है एल्डिहाइड, इसको बोलेगा ध्यान से, एल्डिहाइड नल बोलेगा, मीथेनल तो समझ जाएंगे एल्डिहाइड, मीथेनल, इथेनल, एल्डिहाइड, इसको होगा CHO। इसका स्ट्रक्चर होगा सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। याद रखना ये सब याद नहीं रखिएगा तो कोई फायदा नहीं। उसके बाद कार्बोजिलिक एसिड, एसिड माने अम्ल। क्वेश्चन बोले फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, तो इसका COOH। स्ट्रक्चर याद रखना है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। एकदम रट लीजिएगा तब इसका अच्छा से पढ़ पाइए। उसके बाद होता है ध्यान से ईथर, तब इसको सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड याद रहेगा। कीटोन तो सिंगल बॉन्ड CO। स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड याद रखना है। उसके बाद आएगा एसीटोन, कीटोनिक ग्रुप, तो इसको COOR। ठीक, ऐसे सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OR। R का मतलब हुआ, इसको कहते हैं एल्काइल। अभी हम समझाएंगे एल्काइल माने। एल्काइल माने क्या हुआ ये समझिए, एल्केन में से एगो हाइड्रोजन हटा दीजिए तो ये बन जाता है एल्काइल। याद रहेगा क्या, एल्केन में से कै गो हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन हटा दीजिएगा बन जाएगा एल्काइल। समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई पूछे प्रोपेन बनाने आता है, एन है अब पैटर्नल नेम प्रोपा C3। एन रहे तो क्या होता है, दुगुना करके दू जोड़ा जाता है। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा तब समझ में आएगा। एन में दुगुना करके दू जोड़ा जाता है, इन में दुगुना किया जाता है, आइन में दुगुना करके दू घटाया जाता है। एकदम लड़का याद रखता है। 3 बात याद रखना, एन में दुगुना करके दू जोड़ा जाता है, एन में सिंगल बॉन्ड होता है, इन में दुगुना किया जाता है, एगो डबल बॉन्ड होता है, बाकी सिंगल बॉन्ड होता है। आइन में दुगुना करके 2 घटाया जाता है, एगो ट्रिपल बॉन्ड होता है, बाकी सिंगल बॉन्ड होता है। बेसिक बताया जा रहा है, ये पॉइंट एकदम याद रखना है। तो एन है तो एन में क्या किया जाता है, दुगुना करके दू जोड़ा जाता है, तो 3 दूनी 6 दू 8। अगर इसमें से एगो हाइड्रोजन हटा दें, H 8 गो है, एगो हटा दें
तभी हो जाएगा प्रोपेन, नहीं रहेगा प्रोपाइल, आइल अल्काइल, प्रोपाइल, इसी को कहते हैं आर। हर एन का, जैसे मान लीजिए मीथेन, मीथेन एन है तो मेथा, मेथा तो शुरू में होता है C1, H एन में दुगुना करके दू जोड़ते हैं तो एक का दुगुना दू में दू जोड़ा 4। इसमें अगर H एगो हटा दिया जाए तो क्या होगा CH3, इसको कहेंगे मिथाइल, मिथाइल, एगो हाइड्रोजन CH3। मान लीजिए इथेन रहे, इथेन, इथेन, तो इथेन का क्या होगा एन है, एथा, मेथा एथा C2, H दुगुना करके दू जोड़ेंगे तो दू दूनी 4 और 2 6। अगर इसमें एगो हाइड्रोजन हटा दें माने C2H5 हो जाएगी, H एगो हट गया, तब इसको कहेंगे इथाइल, इथाइल। याद रहेगा, सब नोट कीजिएगा। आर का मतलब समझे, फंक्शनल ग्रुप बताए, क्लोरो रहे तो सिंगल बॉन्ड Cl, ब्रोमो रहे तो सिंगल बॉन्ड Br, आइडो रहे तो सिंगल बॉन्ड I, अल्कोहल रहे ऑल लिखेगा मिथेनॉल सिंगल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड रहे नल लिखेगा मिथेनल सिंगल बॉन्ड CHO। एक स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। एक एक लाइन याद करना पड़ेगा तब पढ़ता है लोग। कार्बोक्सिल एसिड अम्ल रहेगा सिंगल बॉन्ड COH, स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ईथर सिंगल बॉन्ड OC, कीटोन सिंगल बॉन्ड CO, स्ट्रक्चर इवल। ओहो, ई हुआ एस्टर, एस्टर हो गया, एस्टर इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे एस्टर, कीटोन इसको। अब हो गया एमीन, ये 3 गो होता है। एक तो होता है प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन सिंगल बॉन्ड NH2। एक तो होता है सेकेंडरी एमीन, ये सब याद रखना है, NH, डबल बॉन्ड NH। एक तो होता है टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड N। इतना याद करें, पहले पाउज करके बढ़िया से नोट कर ले, देख लें, यहाँ देखें, नोट करके याद करके तब अगला जब याद हो जाए तब कहिएगा याद हो गया सर, नया वीडियो बनाइए, तब बनावे। ठीक, ओके।